बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी मैं तंजीम ज़ारा जो आपके लिए लेके आती हूँ DIY रेमेडीज एंड मेकअप ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने चैनल पे बेस बनाने का और मेकअप करने की क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो जी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको बेस किस तरह अपने स्किन के मुताबिक चूज करनी है। सिर्फ बेस चूज कर लेने से हमारी बेस मुकम्मल नहीं हो जाती जी, उसके साथ साथ हमें पेन के लूज पाउडर यानी ट्रांसलूसिंग पाउडर ये चीज़ें भी चूज करनी है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, जितना कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमें बेस अपनी स्किन के लिए कौन सी चूज करनी है। अगर आपको हाई कवरेज चाहिए बेस पे तो उसको आपने किस तरह करना है। तो चले जी चलते हैं चार्ट की तरफ। तो आज हम ये सीखते हैं कि हमने पेन के लूज पाउडर और ट्रांसलूसिंग पाउडर को कैसे यूज करना है और वो क्यों जरूरी है हमारी बेस के लिए जी। तो चले जी चार्ट की तरफ आ गए हैं। अभी भी हम बेस की थ्योरी पे ही हैं और आपको मैंने सब इसके कलर्स बता दिए हुए हैं। जिनको नहीं पता है वो मेरी पिछली वीडियो पे जाकर देख लें कि मैंने इनके बारे में तफसील से बताया हुआ है। तो जी आज हम बात करेंगे कि हम पेन केक और फेस पाउडर किस तरह यूज करना है। फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर, ये भी मैं आपको बताऊंगी। इन दोनों में से आपने एक ही चीज़ चूज करनी है, परेशान नहीं होना। इसीलिए जो है ना मैंने एक लाइन दे दी है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अगर हम बेस चाइनीज़ यूज़ करते हैं, देखिए जी चाइनीज़ कलर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क सांवला होता है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो में देखें तो मैंने आपको बताया था 36 जो है वो सांवला कलर है। तो जो चाइनीज़ होता है ये इससे भी ज़्यादा सांवला कलर होता है। ये इस तरह का कलर है कि ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी आप अपना पार्लर खोलो या आप अपना कोई क्लाइंट को काम करना पड़े तो आप परेशान ना हो, इसलिए मैं आपको इसके साथ भी काम करना बता रही हूँ कि आप चाइनीज़ के साथ 36 पेन के यूज़ करेंगे। जो आपकी स्किन टोन है आपने उसका कोई भी कलर चेंज नहीं करना। अगर आप लाइटर की तरफ भी जाना चाहते हैं तो आप पेन केक को या फेस पाउडर को आप चेंज करोगे, एक टोन या 2 टोन लाइटर करना हो तो। मगर आप अपनी बेस के कलर को एकदम से कभी भी मत चेंज करना। जैसे अगर आपकी स्किन बहुत डार्क सांवली है तो आप उसके ऊपर 36 लगा दोगे तो ऐसा नहीं होगा। आप उसके ऊपर पेन के 1 टोन लाइटर कर सकते हो या 2 टोन लाइटर कर सकते हो, मगर बेस कलर आपने यही रखना है। ठीक है जी। चाइनीज को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। चाइनीज के ऊपर आप पेन केक भी 36 ही यूज करोगे और ये फेस पाउडर भी आप 36 ही यूज करोगे। ठीक है जी। अब मैं बात कर रही हूँ जी 36 की। 36 होता है जी सांवला कलर। सांवले कलर के ऊपर जो आप यूज करोगे पेन केक वो आप 36 ही यूज करोगे। और आप अगर जाना चाहते हो 1 टोन लाइटर या 2 टोन लाइटर जाना चाहते हो तो वो आप इसके साथ जो है फेस पर 38 भी यूज कर सकते हो और 45 भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी। कोई बहुत मुश्किल थ्योरी नहीं है ये कि जो आपको समझ ना आए। मैं कोई इतनी अच्छी टीचर नहीं हूँ समझाने में, मगर मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि आपको मेरी हर चीज समझ आए। क्योंकि एक समझाना भी जो है ना एक बहुत बड़ा काम है कि जो पता नहीं मैं सही से कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही। जो मेरी नॉलेज है मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को अपनी बात समझा सकूँ। तो इसी तरह आपने 38, अगर आपका जैसे कि ये चाइनीज डार्क सांवला, ये सांवला हो गया जी, ये गंदुमी रंगत। तो गंदुमी रंगत के लिए आप 38 बेस लगाओगे और पेन केक जो आप अगर यूज कर रहे हो तो 1 टोन लाइटर यूज करोगे तो आप 45 पेन केक यूज करोगे और फेस पाउडर भी आप 45 ही यूज करोगे। इसी तरह जैसे कि ये 45 है जी, 45 आपको पता है कि ये थोड़ी 30 से 38 से लाइटर टोन होती है, यानी कि गोरी तो नहीं मैं कहूँगी, बहुत गोरी की, बहुत गोरी वाला एवरी है। ये होता है गोरा, गोरा ही कहलाता है ये 45 भी। तो 45 के साथ आप एवरी ही पेन केक यूज करोगे और आप इसके साथ जो कम्पैक्ट या फेस पाउडर यूज करोगे वो एवरी ही यूज करोगे। ठीक है जी। इसी तरह आपने जो ये एवरी कलर है इसके साथ आप एवरी पेन केक यूज करोगे। एवरी के साथ आप प्लस F
1 भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी। और इसके साथ जो आप फेस पाउडर यूज करेंगे वो भी आप एवरी ही यूज करेंगे। मुझे लगता है कि आपको कम से कम ये थोड़ी तो समझ आ गई है कि बेस के ऊपर हमने पेनकेक कौन सा यूज करना है, उसके ऊपर फेस पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर कौन सा यूज करना है। ठीक है जी। अब जी ये पेनकेक क्यों जरूरी है? जी ये पेनकेक इसलिए जरूरी है कि ये हमारे पोर्स को टाइट अप करता है, और जो फेस पाउडर है वो हमारे ये बेस पे क्रैक नहीं पड़ने देता, यानी हमारी बेस को फिक्स कर देता है। अब मैं आपको लंबी चौड़ी बातों में नहीं डालूंगी कि आप परेशान हो, मैं आपको अपने बाजू पे इन बेसों का डेमो भी करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने 36 लगा के या 38 लगा के उसके ऊपर पैनकेक किस तरह यूज़ करना है, और उसको लॉक करने के लिए यानी कि बेस को सेट करने के लिए किस तरह फेस पाउडर यूज़ करना है। मैंने आपको बेस जल्दी समझानी ताकि मैं आपको आइस मेकअप और कुछ और चीज़ें भी समझा दूँ। मैंने सिर्फ आपको बेस पे नहीं लटकाए रखना, तो मैंने ये आपको बता दिया है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि बेस पेनकेक फेस पाउडर कैसे यूज़ करना है जी। ठीक है। और कम्पैक्ट पाउडर होता है, कम्पैक्ट पाउडर के नाम से भी होता है फेस पाउडर, वो होता है जी 2 in 1, यानी कि पेनकेक के तौर पे यूज़ होता है और फेस पाउडर के तौर पे भी वो यूज़ होता है। यानी आप उसको गीला करके भी यूज़ कर सकते हो, आप उसको ड्राई करके भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। तो चले जी, पहले मैं आपको डेमो दिखाती हूँ। शायद अगर आपको इससे कुछ समझ ना आया तो शायद डेमो से समझ आ जाए, क्योंकि ये मैं सारी बेसें अपने हाथ पे अप्लाई करूँगी, साथ पेनकेक और फेस पाउडर भी आपको। अब मैं आपको ये 3 का डेमो करके दिखा रही हूँ, यानी 38 का, 45 का और एवरी का। मेरे हाथ पे इतनी जगह नहीं थी और मेरे पास मॉडल नहीं थी, तो मैंने सोचा कि अपने हाथ पे आपको करके दिखाती हूँ। अगर आप बार बार, मैं आपको एक ही बात रिपीट कर रही हूँ कि आपने अपनी स्किन टोन के मुताबिक पहले बेस ही अप्लाई करनी, इससे आपकी जो बेस है वो कभी ग्रे नहीं होगी। पेनकेक और फेस पाउडर आप थोड़ा लाइटर की तरफ जा सकते हो, मगर बेस कलर जो है आपने चूज़ करना है वो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही करना है जी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 38 बेस, और मैंने वो अप्लाई करके इसको अच्छे से डैप टैप करके अपनी स्किन में पेनिट्रेट कर दिया है। अब इसके ऊपर जो जी मैं देखें पेनकेक यूज़ कर रही हूँ, पेनकेक का नंबर आपने देख लिया होगा 45 है। इसको मैं स्पंज को गीला करके इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर जी आप हाई कवरेज चाहती हैं तो आपने पेनकेक को हल्का सा क्रश करके पाउडरी फॉर्म में ले लेना है, और उसके बाद आपने इसको हल्का सा पानी डाल के एक लिक्विडी फॉर्म बना लेनी है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनानी, और इतनी कि एक बेस की वो आ जाए, और उसके ऊपर जो आपने बेस अप्लाई की उसके ऊपर ये लगा दें, इससे बहुत अच्छी और हाई कवरेज होती है। अब मैं अपने पेनकेक और बेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ फेस पाउडर। फेस पाउडर मैंने यूज़ किया है 3 नंबर। ठीक है जी। अब मैं दूसरा डेमो आपको दे रही हूँ। इसके ऊपर मैंने कलर लगाया है जी 45। ये देर में रखिएगा, जो 38 कलर है वो पीची पीची सा कलर होता है। ठीक है। ये 45 में कलर अप्लाई कर रही हूँ। आपने बेस लगाने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है। इसको आपने डैब डैब करके स्किन में पेनिट्रेट करना होता है। इसके ऊपर देखें जी, मैं एवरी पैनकेक यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने तो लाइट कवरेज देनी है तो आप स्पंज गीला करके यूज़ करोगे। मैं बार बार आपको बता रही हूँ। हाई कवरेज के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने इसका पाउडर बना के और पानी डाल के पेस्ट बना लेना है, और फिर उसको जो है ना ब्रश की मदद से लगाना है। जब वो थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप इसको सेट करने के लिए फेस पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको पार्लर के वो सीक्रेट बताए हैं कि आप यकीन करें कि आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे। इस तरह आप बेस बनाएं, आपकी बेस इतनी फ्लॉलेस बनेगी, और ना ही आपकी बेस में क्रैक्स आएंगे, यानी कि जगह जगह से फट जाती है ना बेस, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब आप इसको पैनकेक लगा लेंगे तो 2 मिनट इसको ड्राई होने दें, और उसके बाद आपने इसके ऊपर फेस पाउडर लगा के इसको फिक्स कर देना है। मैं आपको डिफरेंट फेस पाउडर क्यों दिखा रही हूँ, पहले मैंने आपको वो कम्पैक्ट पाउडर दिखाया है, अब मैं आपको फेस पाउडर दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि इनका काम एक ही है। अब जी, अब मैं तो थर्ड वो कर रही हूँ डेमो, वो है जी एवरी कलर के साथ। ये देखें जी, मैंने एवरी कलर लगाया है। इसको भी आप ब्यूटी ब्लेंडर से स्पंज से अच्छे से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद जब आप पेनकेक यूज़ करोगे, जो सा भी यूज़ करोगे, उसको भी आपने अच्छे से डैब डैब करके ब्लेंड करना होता है, सिर्फ लगा के छोड़ नहीं देना होता।
इसको फिक्स करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्रेलॉन का TL11 ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है ये जी। मैं इसको फिक्स कर रही हूँ। और एक बात और, मैं इसके साथ साथ आपको मैं आपको सिर्फ इतना बता चुकी हूँ ये बेस के बारे में, स्टिक बेस के बारे में। इंशाल्लाह आगे मैं अपनी मॉडल पे आपको एक्वा बेस के बारे में भी नॉलेज दूंगी कि एक्वा बेस को आपने किस तरह यूज़ करना है ड्राई स्किन पे, ऑयली स्किन पे। देखिए जी हमारी बेस कितनी ज़बरदस्त बनी है, कितनी फ्लॉलेस बनी है, जो मैंने आपको 38-45 फॉर एवरी का डेमो दिया जी। मैंने ये 38 का काम करके दिखाया आप लोगों को, ये मैंने 45 का दिखाया है और ये मैंने आपको एवरी का दिखाया है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। इस तरह हमारी बेस फिक्स हो जाती है। ठीक है जी। इसको लगाने से पहले अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। उसके अकॉर्डिंग आपने प्राइमर और सीरम वगैरह यूज़ करने होते हैं, तो तभी जाके आपकी बेस फ्लॉलेस और शाइनी ग्लो करती है। बेस बनाना बहुत बड़ा कोई मेथड नहीं है कि आप बेस बना नहीं सकते, बस ये छोटा सा मेथड अगर आपकी समझ में आ जाए तो आप बहुत अच्छी बेस बना सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाई है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और मैंने पूरी कोशिश की है और मैंने ईमानदारी से आपको सब कुछ बताया है कि जो कुछ मेरी नॉलेज में था। तो जी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।